नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, फिर से लौट आए हम अपने एमसीक्यू सीरीज पे सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अदरवाइज जो हमारा आगे का पार्ट है उसमें हम एमसीक्यू सीरीज ही पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे 1 वीक में। ट्राई ये करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जिनके हाई चांसेस है पेपर में आने की, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें। तुम्हें किसी भी तरह का डाउट हो, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, कोई भी डाउट पूछ सकते हो और तैयारी करनी है जबरदस्त। आज हम चैप्टर 8 और 9 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले साल में आ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगे हैं और जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, कुछ ही स्लाइड्स हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं। जैसे ही हमारी ये सीरीज खत्म होगी ना, उसके बाद हम केस स्टडी की सीरीज शुरू कर देंगे बिना टाइम वेस्ट करे, ताकि आपके मैथ के पेपर तक जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कर लें। बात वही है, इन बिटवीन जब भी आपको टाइम लगे आप वीडियोस देखते रहें। सब कुछ, सारा सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होगा, बट पढ़ाई ढंग से करनी है। अब जैसे अगला एसएसटी का पेपर है, बीच में अगर तुम्हें लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम है या बोर हो रहे हैं एसएसटी पढ़ते हुए, तो आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा आपको दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि इतने दिनों बाद जब मैथ्स पढ़ोगे ना तो चीजें भूल चुकी होंगी। तो कोशिश यही करना कि अगर टाइम मिलता है तो कुछ रिवाइज कर लिया, आधा पौना घंटे से ज्यादा नहीं, बट टच में रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारा ये सीरीज पहली स्लाइड के साथ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट वन। कॉज ए की वैल्यू हमें 4/5 दी है, कहता जी tan ए फाइंड आउट करो। अगर हम याद करें तो हमारा ये था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट होता है तो मैं तुम्हें वो भी यहां पे सिखा दूंगा। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो कॉज ए है ना वो 4/5 के इक्वल है। अब आपको पता है जी कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है हमारा b/h के, यानी कि h हमारा 5 है और b हमारा 4 है। अब जिनको तो पता है जी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, वो तो सीधा बता देंगे जी परपेंडिकुलर आएगा 3। और अगर जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ गया यहाँ 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से गए 16 आएगा 9, 9 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर और अंडर रूट लिया तो परपेंडिकुलर आ गया जी हमारा कितना 3। पता नहीं क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, चलो। तो परपेंडिकुलर आ गया जी हमारा कितना 3। अब उससे बोला tan a की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब आपको पता है कि जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा 3, बेस हमारा कितना था जी 4, तो ये आ गया जी हमारा बी ऑप्शन 3/4। अब प्यारे बच्चों आपको ये चीज याद रखनी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि जब हम राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ना, मैं यहाँ पे सब कुछ पहले रब कर देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब हम राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ना, ये हमारा राइट एंगल, ये होता था हमारा थीटा। अगर हम एंगल ए ले रहे हैं ना, तो ए के सामने वाली साइड मान लो ये है बीसी, तो ए के सामने वाली साइड बनती है परपेंडिकुलर और उसके नीचे बनता है बेस, हाइपोटेन्यूज रहता है सेम। बट सपोज करो कि अगर आपका एंगल ए ऊपर है, बी और सी यहां पे है और ए पे एंगल बन रहा है। अब ए के सामने वाली साइड ये है तो परपेंडिकुलर ये लोगे और बेस ये लोगे। बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि जहां पे एंगल है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे बेस। मान लो अगर एंगल नीचे है तो परपेंडिकुलर ये वाला और बेस ये वाला, और मान लो अगर एंगल ऊपर है तो परपेंडिकुलर ये वाला और बेस ये वाला। हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहता है। बाकी पंडित बद्री प्रसाद वाला एक निमोनिक सेट है, उसमें हम साइन कॉस टैन और कोसेकेंट सीकेंट और कॉट उसके रेसिप्रोकल देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आया जी क्या 3/4, क्योंकि ये टैन की वैल्यू थी p/b। कॉट होता है इसका रेसिप्रोकल b/p। फिर आपका जो साइन था वो होता है p/h, कोसेकेंट h/p और जो कॉस है वो b/h और सीकेंट उसका रेसिप्रोकल h/b। इसके सारे के सारे फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज हमने डिस्कस करे हुए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी। इसी के साथ फ्लो में चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब पहला क्वेश्चन तो तुम्हें इजी मैंने करवा दिया, अब आ रही है तुम्हारी शामत। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यू के साथ साथ ये लॉन्ग शॉर्ट में भी आता है। अब ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कहता है जी इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव करो कि जो tan थीटा है वो 1 आए या फिर 1/2 आए।
अब यहां पे दिमाग में क्या एक फिरकी आने वाली है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। जो आपका सारा क्वेश्चन है ना, ये साइन कॉस में गिवन है, आंसर आपको tan में चाहिए। अब यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ हम लॉन्ग शॉट भी डिस्कस करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए यहां पर आया गया है। जिसकी इंपॉर्टेंस है वो हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, जो हमें पार्ट गिवन है ना, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि सीधा इसको हम tan में कन्वर्ट कर दें। अब कई बच्चे कहते हैं जी tan cot होना तो उसको sin cos में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे ऑलरेडी sin cos में आप कह रहे हो जिसको tan में कन्वर्ट करो, वो कैसे? अब यहाँ पे ना tan की हमें दो वैल्यूज गिवन है, इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो tan की दो वैल्यूज आएंगी। अब वो कैसे? आप सबको पता है जैसे tan थीटा होता है हमारा साइन अपॉन कॉस। अगर मान लो मैं पूरी इक्वेशन को ना cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा, देखना। मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर थीटा से। अब आपको पता है 1 बाय कॉस होता है सीकेंड, क्योंकि स्क्वायर है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर है, इसलिए एक कॉस से कॉस कट गया, ये साइन अपॉन कॉस बचा तो ये आया 3 tan थीटा। अभी भी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसमें सीकेंड स्क्वायर थीटा आता है। आपको पता है कि जो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो होता है जी हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है। तो हमने क्या करा, सीकेंड स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर से। ये tan स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब आप देखेंगे tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर क्या होता है जी, 2 tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके आए, ये बन गया -3 tan थीटा, ये बन गया +1 इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे ना, फोकस करेंगे, तो ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 tan स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, -3 tan -3x +1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे देखते ही बोलेंगे जी ये स्प्लिट कैसे होने वाली है, ये क्या क्या बना दिया आपने। अब मान लो मैं ना tan थीटा को ले लेता हूं x, ठीक है। तो जहां पे tan है ना, वहां पे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, स्क्वायर था इसलिए x स्क्वायर, -3x +1। लो जादू आ गया जी। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंच गए, अभी हम स्प्लिटिंग करने वाले हैं। अब आप इसको स्प्लिट करोगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 1 2, तो ये बन गया -2 एंड -1, बिकॉज -2 -1 इज -3 एंड 2 1 2। कॉमन लिया 2x, अंदर बचा x -1। सेम ब्रैकेट आपको पता है x -1 इधर बनेगी, x को किससे मल्टीप्लाई करें, -1x बन जाए, दैट इज -1। अब x -1 सेम एक बार ही आ गया, और जो ये बचा 2x -1 ये एक बार ही आ गया इक्वल टू 0। पहले x -1 को 0 के इक्वल रखा तो यहां से x आया 1, फिर 2x -1 को 0 के इक्वल रखा तो यहां से आया 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि x आया 1/2। और x हमने क्या लेट करा था, वो हमने लेट करा था tan थीटा, यानी कि एक बार ही tan आएगा 1 और दूसरी बार ही tan आएगा जी 1/2। देखने में क्वेश्चन लग रहा था एमसीक्यू का, सॉल्व करने में लग रहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आगे जाते जाते बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिट करके दो फैक्टर्स फाइंड आउट करें, गेम। अब सबसे मेन चीज ये थी कि गिवन क्या था और प्रूफ क्या करना था। मुझे ये याद कैसे आया कि यार यहाँ पे दो आंसर्स हैं, तो इसका मतलब ये शायद इक्वेशन बन जाए, क्योंकि अगर दो आंसर आ रहे हैं तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ऐसी चीज है जो हमें दो आंसर देती है। अब आप इसको एक बार देखें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है, एक बार आप देख लो। चलिए इसको अब करते हैं, क्वेश्चन 3 करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है एक और, सुनिएगा मेरी बात। क्वेश्चन कहता है जी साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1 के बराबर है। आपको प्रूफ करना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 के इक्वल है। अगर मैं एक पॉइंट पे सोचूं ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना,
अगर मैं यहाँ पे थीटा ज्यूम कर लूं तो अगर आंसर 1 आ जाए ना तो मेरा काम बन जाना है। अगर मान लो मैं थीटा 30 लेता हूं ना तो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 ये नहीं बनेगा, 45 भी नहीं ले सकते। फिर अगर मैं मान लो थीटा लेता हूं 90, साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। मिल गया आंसर। अब प्यारे बच्चों यहां पे ना हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं अजम्पशन के साथ, ठीक है। अब ये याद रखना, अगर ये एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो अजम्पशन लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा तो फिर सॉल्व करते हैं। मैंने ना यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि थीटा ज्यूम करते हैं। मान लेते हैं कि जो थीटा है वो है 90 इस केस के लिए। अगर थीटा 90 डालने पर आंसर लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया, इसका मतलब आंसर प्रूव हो गया। और सेम थीटा हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में और इसका भी अगर आंसर लेफ्ट राइट के इक्वल होगा यानी हमारा आंसर करेक्ट है। श्योर शॉर्ट ट्रिक क्या, थीटा मान लिया मैंने 90। अब ये मत सोचना मैंने याद करा था, मैंने 30 डाल के देखा क्योंकि cos 30 √3/2 होता है, आंसर में रूट नहीं चाहिए। साइन 45 cos 45 भी 1/√2 होता है, आंसर में वो भी नहीं चाहिए। साइन 60 √3/2 होता है, वो भी नहीं चाहिए, इसलिए एक 90 बचा, वो मैंने डाल के देखा। यहां पे लिया साइन 90, याद नहीं करे मैंने क्वेश्चन, बस ऐसे ही रैंडमली सोचा, प्लस 2 cos 90, ये राइट साइड इक्वल टू 1। साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो 2 0 0 एंड 1 + 0 = 1, तो लेफ्ट राइट के इक्वल, यानी कि थीटा हमारा 90 डेफिनेटली करेक्ट है। अगर 90 करेक्ट है तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ गया 2 sin 90 माइनस cos 90, ठीक है। ये राइट साइड एज इट इज 2, sin 90 होता है जी 1, cos 90 होता है 0, तो 2 1 = 2, 2 - 0 = 2, तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया, यानी कि हमारा सॉल्यूशन प्रूव हो गया। पर ये है हमारा एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट। अगर ये लॉन्ग में आ रहा है तो थीटा ज्यूम नहीं करेंगे, फिर इसको फुल सॉल्व करेंगे, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थीटा को ज्यूम करा। आप अजम्पशन के साथ सॉल्व कर सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला, मेथड ठीक होना चाहिए। मैथ्स में ये नहीं है कि जो क्लास में या ट्यूशन पे या किसी ने पढ़ाया वही करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, ओपन एंडेड सॉल्यूशंस है, जिस मर्जी से ट्राई करो, बट लॉजिक आपका सही होना चाहिए। एक बार आप देख लो, फिर हम चले नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हमने गेस वर्क के साथ इसको ढूंढा, याद नहीं करा था, बस ये ध्यान रखना, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। चलो लो जी, अगले दोनों क्वेश्चन इजी है, आपने ऐसे ही कर लेने। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 4 tan θ = 3। 4 tan θ हमें दिया हुआ है 3 के बराबर, यानी कि tan θ आया हमारा 3/4, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी कि हाइपोटेन्यूज सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बनता है 25 और 25 का अंडर रूट होता है 5। नहीं किसी को आयल निकालना पाइथागोरस तो हमारे पास आइएगा, हम समझाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 4 sin माइनस कॉस अपॉन 4 sin प्लस कॉस निकालो। सिंपल है, या आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, दैट इज P/H। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, H हमारा 5 है। कॉस थीटा होता है जी हमारा B/H, बेस हमारा 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5। यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू साइन, साइन क्या होता है जी 3/5, माइनस कॉस, कॉस क्या जी 4/5, अपॉन 4 साइन, 4 इंटू साइन 3/5 प्लस कॉस 4/5, मल्टीप्लाई करा 12/5 माइनस 4/5 अपॉन 12/5 प्लस 4/5। कई होशियार बच्चे सीधा इन दोनों वैल्यूज को कट कर देते हैं, प्लीज ऐसे मत करना, आंसर 0 आ जाना है। ऊपर एलसीएम लिया 5, 12 में से गए 4, नीचे भी एलसीएम लिया आया 5, ये आया 12 + 4, 5। अब यहां 5 से 5 कट गया, तो 12 में से 4 गए 8, और अब 12 + 4 16, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 1/2। ये था जी इसका आंसर। कई बच्चे इधर डायरेक्ट ही काट देंगे कि जी आंसर 0, ऑप्शन में तो है नहीं, नन ऑफ दीज का है, तो ऐसे भी मत करना प्लीज, ठीक है। एक बार आप देख लो, इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को फोड़ते हैं, वो भी इजी है, इसको मैं यहीं पे रब कर देता हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। चलो इसके भी बड़े तरीके, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर है, आपको साइन पावर 4
प्लस कॉस पावर 4 निकालना है। अगर तो मैं यहाँ पे थीटा फिर से फाइंड आउट कर पाया ना, तो होगा क्या, मैं सीधा इधर फिल करूंगा, पावर 4 वालों में सिंप्लीफाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। अब थीटा मुझे पहले ज्यूम करना पड़ेगा, चलो इकट्ठे देखते हैं। जो साइन 30 होता है वो होता है 1/2, और जो कॉस 30 होता है वो होता है √3/2। एलसीएम लोगे आएगा 1 माइनस √3/2। थीटा 30 नहीं हो सकता। थीटा 60 लेते हैं, साइन 60 √3/2, कॉस 30 1/2। एलसीएम लोगे बनेगा √3 माइनस 1/2, ये भी नहीं हो सकता। थीटा लेते हैं 90, साइन 90 1, कॉस 90 0, 1 माइनस 0 0 नहीं हो सकता, यानी थीटा 90 भी नहीं हो सकता। अब बचा हमारा थीटा एक 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, माइनस करोगे जी 0 0 के बराबर आ गया, यानी थीटा 45 डेफिनेटली आंसर है। याद नहीं करा, आपके सामने सब बताया। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या करेंगे, जहां जहां पे थीटा है 45, सॉरी थीटा गिवन है, वहां वहां पे हम 45 डिग्री फिल कर देंगे, सिंपल। अब साइन 45 1/√2 उसकी पावर 4, कॉस 45 1/√2 उसकी पावर 4। आपको पता है 1 की पावर 4 इज 1, √2 की पावर 4 इज 4, क्योंकि √2 4 बार मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज ओनली 4। फिर अगेन 1 की पावर 4 इज 4, √2 की पावर 4 इज 4। देन एलसीएम आया 4, ऊपर बना 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होता है 2, 2/4 इज 1/2, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, 1/2। दोनों क्वेश्चंस के आंसर 1/2। कहीं पे भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ये था जी हमारा इस स्लाइड के 2 क्वेश्चंस, इजी इजी, एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो लीजिए जी, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व करे ना, कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा, प्री बोर्ड्स में भी कई बार आता है, मिड टर्म्स में भी कई बार आता है, तो ये थोड़ा ध्यान से और करेंगे। चलो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जी एक ट्राइंगल एबीसी है जो राइट एंगल है सी पे, ठीक है, इसकी बात सुनते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल है सी पे, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, ये सी हमारा जी है 90। कहता कॉस ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो तो सीधा ही देख लेंगे जी, सी 90 है तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। अब तुम्हें पता है ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि तीनों एंगल का सम करो तो आएगा 180। 180 में से एक एंगल 90 है, तो 180 में से 90 गए, बचे 90, यानी कि जो दो एंगल का सम है बाकी वो आएगा 90, तभी तो 90 प्लस 90 बनेगा 180। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह डालेंगे 90, और cos 90 कितना होता है आपको पता है, वो होता है जी 0 अंडा। तो इसका मतलब है जी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया 0 अंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या था कि उसने बोला एक राइट ट्राइंगल गिवन है जो सी पे 90 है, यानी कि उसके ए प्लस बी का सम आएगा 90, क्योंकि अगर सी 90 है तो बाकी एंगल दो एंगल्स को जोड़ के भी 90 आना चाहिए, तो 90 प्लस 90 180, एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो ए प्लस बी की जगह वैल्यू डाली 90 और cos 90 होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, कहता साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1। अब यहां पे अगर मैं थीटा ज्यूम करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनना। कहता कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a की वैल्यू निकालो, ठीक है। कोई ऐसा थीटा है जिसको पुट करूं तो आंसर 1 आ जाए, क्योंकि एक बिना विदाउट पावर एक पावर 2 के साथ है, तो इसका मतलब अगर मैं मान लो 90 डालता हूं तो ये बन जाएगा 2, अगर 0 डालता हूं तो बन जाएगा 0, 30 डालूंगा तो बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4, उससे बन जाएगा 3/4, 60 डालूंगा √3/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर, 3 नहीं वो भी रूट में आएगा, यानी ये थीटा ज्यूम नहीं कर सकते। आप कोई भी एंगल डाल के देख लो, लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर वाले टर्म राइट साइड भेजते हैं, क्योंकि मुझे इतना याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, वो होता है जी हमारा कॉस स्क्वायर ए। जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, वो होता है जी हमारा क्या,
कॉस स्क्वायर ए, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। यहां से हमने एक रिलेशन बना लिया कि साइन ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर है या कॉस स्क्वायर ए साइन ए के बराबर है। मैंने क्या करा, ये कॉस स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, ये पावर 4 है ना, इसको लिख लिया पावर 2 की पावर 2। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ रहा है, साइन ए के, इसको साइन ए से रिप्लेस कर दिया। यहां पे भी कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ रहा था, साइन ए के, इसको भी रिप्लेस कर दिया और पावर 2 थी। पावर 2 मैंने ओपन करी तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा स्टार्टिंग में क्वेश्चन यही था कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4 ए भी किसके इक्वल है, 1 के, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई करा और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करा। आई नो कि पहली बार में क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा से सुनना। क्वेश्चन में गिवन था कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल है, क्योंकि एंगल ए कुछ ऐसा नहीं डालने पे 1 बन रहा था, तो हमने क्या करा, साइन स्क्वायर ए को राइट साइड भेजा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा था कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन। अब जो मैं जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, मैंने क्या करा, उसको ब्रेक करा, ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, इसको लिख लिया 2 की पावर 2। फिर कॉस स्क्वायर ए वाज इक्वल टू साइन ए, तो साइन ए रिप्लेस कर दिया, यहां पे भी साइन ए, इसकी पावर 2 थी, ओपन करा, साइन स्क्वायर ए बन गया। और ये हमारा गिवन रिलेशन बन गया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और वो हमें 1 के इक्वल दिया था। यानी कि इसका आंसर भी कितना आया, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बारी देखा गया, नहीं यकीन तो पिछले पेपर खोल के देख लो, चैट जीपीटी से पूछ लो कौन कौन से साल में क्वेश्चन आया हुआ, आपको खुद बता देगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। कहता साइन थीटा दिया है ए अपॉन बी के इक्वल, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज। पहले तो बेस निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको उधर भेजा, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। दोनों साइड पे लिया अंडर रूट, बेस की वैल्यू आ गई जी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। अब कई होशियार बच्चे यहाँ पे भी क्या करते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट काट देंगे जी और हंस पड़ेंगे, हाँ जी हो गया हो गया। ये बेवकूफियां नहीं करनी है, स्क्वायर से अंडर रूट नहीं कटता अनलेस वो होल स्क्वायर है। ये दोनों इंडिविजुअल टर्म्स पे स्क्वायर है। अगर ये होल स्क्वायर होता, इन केस दिस इज अ होल स्क्वायर, देन ओनली यू कैन रिड्यूस द स्क्वायर विद द अंडर रूट, अदरवाइज ये पार्ट गलत है। बेस आपका आ गया, कहता कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपने निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आपको ऑलरेडी गिवन था यानी कि बी, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब यहां पे प्लीज इस स्क्वायर से रूट मत काट देना, स्क्वायर से रूट मत काट देना, ये इम्पॉसिबल चीज है। अनलेस ये b माइनस ए का होल स्क्वायर होता तो ही ये पॉसिबल था। ठीक है जी, एक बार ये आप सोल्यूशन देख लें, फिर हम चले हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पर। लीजिए जी, ये आ रहा है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इधर आ चुका है, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of the top of a tower 30 meter high from the foot of the other tower in the same plane is 60 degree. ले, ये 60 डिग्री बना रहा है इस 30 मीटर टावर को जब एलिवेशन में देख रहे हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये C है, ये D है। हमें ये ढूंढना है H और हमें इन दोनों के बीच का बेस फाइंड आउट करना है। ये हमारा जी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है या कैसे सोल्यूशन निकालना, सुनिएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम ट्राइंगल ले रहे हैं, राइट ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर और बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारा AB है, बेस हमारा BC है, थीटा हमारा 60 है। AB की वैल्यू प्यारे बच्चों 30, बेस हमारा x और थीटा 60 यानी कि अंडर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 30 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 30 रूट 3 अपॉन 3, यानी कि x आ गया जी हमारा 10 अंडर रूट 3 मीटर।
बेस हमने निकाल लिया कितना, 10√3 मीटर। बेस हमारा आ गया 10√3 मीटर। अब दूसरा राइट ट्राइंगल लेंगे बीसीडी। तो इन ट्राइंगल बीसीडी अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर उसमें हमारा डीसी है, बेस हमने निकाल लिया 10√3 और tan थीटा वो है जी tan 30। अब आपको पता है जी tan 30 कितना होता है, वो होता है जी 1/√3। ये गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर, तो डीसी आया 10√3/√3। √3 कट यानी कि डीसी आया 10 मीटर। तो ये हमारे सेकंड पोल की या टावर की हाइट दैट इज 10 मीटर, और दोनों टावर्स के बीच का डिफरेंस था 10√3 मीटर। अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन होती वो भी हम फिल करते। ये था जी आज का हमारा पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। जहां पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे प्लीज पूछिएगा। इसके बाद अब हम आई थिंक सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो मेरा कौन सी सेकंड और थर्ड चैप्टर की वीडियो आएगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, मेजर पार्ट है। उसके साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन बी हैप्पी, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना अब आगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज पूछिएगा। ओके, बाय बाय।